हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम करेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस इन फंक्शंस इन पीएचपी। सो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब हम फंक्शंस पे काम करते हैं। सो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय फंक्शन में होता क्या है कि एक में आर्ग्यूमेंट में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं और एक में नहीं होते हैं। अब वो एक कौन सा है वो हम देखते हैं अभी, और उसको कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आइकन को रखिए ऑन, ताकि जब भी आपके पास बीसीए, बीटेक, बीएससी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी स्कूल लेवल एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो इफ यू आर अ कंप्यूटर एस्पिरेंट, दिस चैनल इज फॉर यू। सो चलिए, कॉल बाय वैल्यू, अगर आप में से किसी को ऑलरेडी पता है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, सो प्लीज राइट इन द कमेंट्स। ठीक है, सो हर लैंग्वेज में होता है, आपने सी में भी पढ़ा होगा और हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं उन्हें हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। सो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर कॉपीड टू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो वो जो वेरिएबल्स हैं उसमें सिर्फ कॉपी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंज करो, आपके पास नीचे जहां से कॉल किया है वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो एनी चेंजेस मेड टू दी formal arguments will not affect actual arguments। मतलब कोई चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? नया वेरिएबल ही क्रिएट नहीं होता, रेफरेंस क्रिएट होती है। रेफरेंस का मतलब क्या है? अनदर नेम इज गिवन टू दी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जो भी चेंजेस हम करते हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। राइट, सो एनी चेंजेस मेड आर रिफ्लेक्टेड बैक। और फिर आप इसका एक एग्जाम्पल दे दोगे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। बहुत ही घिसा पिटा एग्जाम्पल है वैसे तो इसका, एक स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स है ना। हम उसको बहुत बार ट्राई करते हैं, पर हम वो वाला भी करेंगे और एक और आपको मैं करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम देखेंगे कि आपके पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो भी रही है या नहीं हो रही है। सो ये हमने पिछली क्लास में कुछ फंक्शंस किए थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरी फाइल बना लेते हैं, इसको कर देते हैं सेव एज और नाम दे देते हैं इसका function2 डॉट पीएचपी। तो आपकी फाइल्स की एक्सटेंशन जो है वो पीएचपी होनी चाहिए। सेव देख लो मैं कहाँ पे कर रही हूँ, जैम्प में htdocs के अंदर। ठीक है, सो द फाइल इज सेव। अब ये वाले फंक्शंस तो मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर। आई वांट टू मेक माय ओन फंक्शन। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया इंक्रीज। मैं चाहती हूँ कि इसमें जो भी वेरिएबल रिसीव हो उसकी वैल्यू 10 से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो इंक्रीज हो जाए और उसके बाद आप उसको प्रिंट भी करा रहे हो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया डॉलर नम इज इक्वल टू डॉलर नम प्लस 10। प्लस इक्वल टू भी कर सकते थे, और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया नंबर इज डॉलर नम। ठीक है, ये प्रिंट हो गया, ये मेरा फंक्शन बन गया है यहाँ पर। एंड आई डोंट वांट दिस वन, तो मैं हटा देती हूँ। ठीक है, सो ये मेरे पास फंक्शन है इंक्रीज, मैंने ये बना लिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया? आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a, जिसमें आपने पुट किया 50 एंड नाउ यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ a। तो आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया a की वैल्यू को। अब आपने इस इंक्रीज फंक्शन को कॉल किया और इस इंक्रीज फंक्शन में a को पास कर दिया। राइट, सो ये 50 जाएगा ऊपर नम में, प्लस 10 होगा तो 60 हो जाएगा, ऊपर 60 प्रिंट भी हो जाएगा। तो हम ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो वापस आए, तो जब वो वापस आके प्रिंट करे किसको? ए को, तो शायद जो वैल्यू उस पर चेंज हुई है वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाए। सोच तो सकते हैं ना हम ऐसे, अगर हमने सी में पहले से पढ़ा हुआ है अच्छे से तो हम ऐसा सोचेंगे भी नहीं। बट इफ वी आर न्यू टू द कोडिंग, हमें यही लगेगा कि भाई ऊपर तो इंक्रीज कर दिया है तो यहाँ पे भी इंक्रीज
हो जाना चाहिए। हमारी फाइल का नाम है fun2। हमने fun2 को ओपन किया, टेस्टिंग 50 इंक्रीज होके नंबर हो गया है 60 और उसके बाद फिर भी 50 ही आ रहा है। चेंजेस तो हुए नहीं, है ना? चेंजेस नहीं हुए। ये जो बाय डिफॉल्ट कॉल होती है इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। सो कॉल बाय वैल्यू में जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे कि ए में 50 था 50 ही रहेगा चाहे आपका नम 60 हो गया हो। सो बाय डिफॉल्ट ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। आप चाहते हो कि रिफ्लेक्ट हो तो आपके पास एक तरीका जरूर है ये करने का, और वो तरीका ये है कि हम इसके आगे ये एम्परसेंड का साइन लगा देंगे। ये इन्होंने सी प्लस प्लस से डिराइव किया हुआ है। सी प्लस प्लस में सेम सिंबल यूज होता है रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हम इसका, और सी लैंग्वेज में ये आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर एम्परसेंड लगाना है बस आपको, नीचे कुछ नहीं करना। सो इसका मतलब है कि डॉलर नम जो है वो बाय रेफरेंस रिसीव हो रहा है। बाय रेफरेंस रिसीव होने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जहां से कॉल हुआ है वहां पर चेंजेस रिफ्लेक्ट कराए जाएं। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो आप देख सकते हो टेस्टिंग की वैल्यू 60 हो गई है। तो नंबर 60 है, टेस्टिंग भी 60 है। सो इट हैज चेंज्ड, राइट? सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम उसको चेंज करेंगे वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अब ये बाय रेफरेंस है और रेफरेंस करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। सिर्फ इसके आगे ये एम्परसेंड का साइन लगाना है। इतना साइन लगाने से वो आपका बाय रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप स्वैप बनाना चाहते हो, जो मैं कह रही थी कि बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, पर आप इसको अगर नॉर्मली ऐसे लेते हो ए कॉमा बी या एक्स वाई ले लेते हैं, वैसे आप सेम नाम भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन वी कैन टेक इट लाइक दिस। आप दो वेरिएबल्स को स्वैप कराना चाहते हो, एक्स की वैल्यू वाई में, वाई की वैल्यू एक्स में, तो हम एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स को जेड में प्रिजर्व कर लिया, फिर हमने एक्स की जगह पर जो y की वैल्यू है उसको पुट कर दिया, और फिर y में वो वैल्यू पुट कर दी जो ओरिजिनली x में थी, जो कि फिलहाल हमने z में रखी हुई है। सो दिस इज स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसका फायदा ये है कि ये इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग जो भी होगा उसको स्वैप कर देगी। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो तो आपने एक लिया p, उसमें 90 है। आपने लिया q, उसमें 120 है। आपने इन दोनों को प्रिंट कराया, echo numbers are p is $p and q is $q and I give BR। ठीक है, यही लाइन मैंने फिर से प्रिंट की लेकिन आफ्टर स्वैप के लिए। सो दिस इज आफ्टर स्वैप नंबर्स आर, एंड बीच में मैंने स्वैप को कॉल कर लिया। तो स्वैप में मैंने पास किया p को और q को, सेव किया, p और q को पास किया, स्वैप कॉल कर लिया। अब हमने देखा कि नंबर्स आर p एंड q आफ्टर स्वैप ऑल्सो दे आर सेम। पहले भी 90 120 थे, स्वैप होने के बाद भी 90 और 120 हैं। अगर मैंने फंक्शन में ऊपर x और y को प्रिंट कराया होता तो वो चेंज हो गए होते, पर मेरे को तो चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट कराना है, कुछ नहीं करना, बस इसके सामने जाकर एम्परसेंड लगा दो ऐसे। जस्ट पुट एम्परसेंड लाइक दिस, ये सॉर्टेड। आपने ऐसे एम्परसेंड लगा दिया, सेव किया, इधर आए, रिफ्रेश किया, एंड यू कैन सी p is 120 and q is 90, है ना? So change हो गया। This is what we call swapping. So this is how you can swap two values. Basically आप कोई भी वैल्यू पास करो, आप उसके चेंजेस जो हैं वो वापस रिफ्लेक्ट करा सकते हो। सो कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है और एक एग्जाम्पल देके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, या फिर आपको नॉर्मल कोई प्रोग्राम बनाने को दिया जा सकता है जो आपको बनाना होगा, और वो आपको देखना होगा कि उसके अंदर आपको फंक्शन लगाना है या नहीं लगाना है, मतलब उसको रेफरेंस लगाना है या नहीं लगाना है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ आ गया होगा कंसेप्ट। इसी चीज को खुद से ट्राई करके देखो। सो ट्राई मेकिंग दीज फंक्शंस, देखो चेंजेस होते हैं या नहीं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड अपना ध्यान रखिए। बाय फॉर नाउ।